औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ कुछ दिन की बातें, क्योंकि जो हालात इस टाइम गुज़र रहे हैं और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो हालात हैं वो गलत कर रखे हैं। हम लोगों की जो कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं, जिससे हम आज बहुत पीछे जा चुके हैं। क्योंकि उस कमी के जब तक हम लोग पूरी नहीं करेंगे तो वो कमी पूरी कैसे होगी और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि एक आप जमाती आते हैं, लोग दिन खिलाते हैं, दिल की बातें बताते हैं और आपको दिन की दावत देते हैं। कहते हैं जब जमाती लोग आते हैं, घर पे कुंडी खटखटाते हैं, शख्स निकल के आता है, कहते हाँ सलाम दुआ होती है, घर खैरियत से का खैरियत से। दिल की बातें दो चार बातें बताएं और कहते हैं मस्जिद में कुछ लोग बैठे हैं और दिन की बातें चल रही हैं, आपको हम लोग लेने आए हैं। तो वो शख्स चप्पल पहन के जहाँ चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहाना कर देते हैं, क्योंकि आदमी जब मस्जिद में जाता है, दिल की बातें होती हैं, समझता है, दिन में जहाँ बैठता है जाके, और वो सब दिन मस्जिद में जाता है, सबको ले जाते हैं, वो बैठता है जाके, बातें दिन की बातें होती हैं, समझता है, वहाँ क्या बताया जाता है। वहाँ यही तो दिन हमारा यही तो जो दिन हमारा कहता है, इस्लाम जो हमारा कहता है, वही तो बातें होती है, वही बताई जाती हैं। कहा जाता है कि किसी का बुरा मत कहो, कहा जाता है किसी के साथ गलत ना करो, किसी कमज़ोर को अपनी ताकत मत दिखाओ, किसी को गरीब को उसको औकात उसकी याद ना दिलाओ, किसी गरीब को उसको नीचा ना दिखाओ। हर छोटे से छोटा हो या बड़ा हो, अपने इखलाक और मोहब्बत राइट रखो, अपने इखलाक मोहब्बत राइट रखो, दिल में सबके लिए चाहत रखो। चाहे हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि क्या नाम है, भेदभाव वाली बात नहीं बताता, भेदभाव वाली बात हमारा इस्लाम नहीं करता। हमारा शख्स कोई भी हो, आपके दरवाजे पे कोई प्यासा आता है और हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी पिलाया जाए और उसे आराम से ढाला जाए और तसल्ली से उसे पंखा करा जाए, गर्मी है तो उसे पानी पिलाया जाए और उससे हाल चाल पूछे जाए। इस्लाम तो हमारा ये कहता है। भूखे को खाना खिलाना, जो झोपड़ी जो रोड बेचारे छत वाले हैं, रोड पे रह रहे हैं, उनको झोपड़ी का सहारा दिया जाए, अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया तो हमारा इस्लाम जो कहता है दिन मोहब्बत, हमारा इस्लाम कहता है मोहब्बत करो, कोई भी आए इखलाक अच्छे रखो, 5 टाइम पर नमाज ही पढ़ो। हमारी नमाज फ़र्ज़ है, नमाज तो छोड़नी नहीं किसी की मत दे दी। दूसरी बात ये, नमाज के साथ साथ इखलाक राइट होने चाहिए। इखलाक जो है दिन का मेन जो हिस्सा है, दिन का हिस्सा इखलाक है इंसान के। क्योंकि नमाज के बाद जो दूसरा जो बात जो दूसरी यानी कि जो दूसरी चीज़ है वो है इस्लाम की जो दूसरी चीज़ है वो है इखलाक, मोहब्बत। जो अगर इस नमाज 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो और तुम्हारी इखलाक सही ना हो और तुम्हारी मोहब्बत से दिल मोहब्बत ना हो, तो वो शख्स के लिए उसकी नमाज 0/0। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दीन की बातें तो आप खूब बताते हो, खूब जमात में जाने की बातें करते हो, जमात में चलो, ये करो, इस्लाम हमारा ये कह रहा है, ये कह रहा है, जमात के लिए ज़ोर देते हो। सबसे पहले बात उस इंसान से नहीं पूछते कि तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, और तुम्हारे क्या नाम घर में सब ठीक है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उसको बारे पूछते नहीं हो, क्या मजबूरी है क्या नहीं है। अगर छोटी सी बात लेके चलो है, अगर कोई मुसाफिर आपके मस्जिद के अंदर जमात होती है, जमात में ठहरते हैं, हमने अक्सर ये देखा है कि आप मस्जिद में भी भेदभाव होने लगा है, मस्जिद में भी भेदभाव होने लगा। जिस तरह से आदमी कहीं जाता है, जैसे कहीं भी गया, किसी सरकारी विभाग में गया, अगर उसका स्टाफ है तो स्टाफ वाला फ़ौरन अंदर चला जाता है। किसी विभाग में अगर कोई जा रहा है, अगर उसका वो स्टाफ से है तो आइए सर,
अगर कोई स्टाफ से आइए सर, और जो आम पब्लिक है खड़ी है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए परेशानी परेशानी और मुसीबत मुसीबत है। मत खुद को मत ले गया, धक्के खाने हैं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, धक्के खा के घर आ जाता है। और फिर तो वो अल्लाह के साथ रहता है, अल्लाह पाक बस कोई है करने वाला, और वो धक्के खा के बस अल्लाह के साथ लेते, अल्लाह से उम्मीद रखता है। मगर ये लोग जो इस बात को कहते हैं और करते हैं, और इस बात को खुद ही वो कहावत सुनिए, दूसरों जो खुद दूसरों को दे मसले, वो कहावत है, दूसरों को दे मसले खुद यहाँ तसले। यानी कि दूसरों को तो नसीहत करते हैं लोग कि ना में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सबसे पहले दिन में बात ये है, इस्लाम की बात ये है कि ना जैसे दीन की बात में सुन कहना और सुनना तो बहुत सवाब वाला काम है। दीन को पहुँचाना उससे ज़्यादा सवाब वाला काम है। और उसके साथ कहने के साथ साथ जो दीन की बातें बता रहा उसको पहले बात खुद दीन के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। थोड़ी ज़्यादा जानकारी ना हो, इतनी जानकारी तो होना चाहिए कि हमें पता लगे क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात यह है कि नमाज के साथ साथ तकवा ज़रूरी है। तकवा, जो तकवा अगर तुम्हारे अंदर तकवा होगा, जैसे कि तकवा की कहते हैं, जैसे जो बात हम दीन में इस्लाम में लिखी है, कहने से नहीं करे भी उस बात को करे भी, कहने से नहीं हो कि हमने कह दिया। आज हमने जैसे बच्चों को पढ़ा सबक याद कराया, बताया, और कल बच्चा स्कूल से आया और सारी बातें भूल गया, ख़त्म, उसके माइंड में से निकल गई, उसको नहीं। तो उसको बात है, जो आदमी दिल में रखे बात को, उसको हम कह रहे हैं इस बात को कि भाई कि जैसे अल्लाह पाक के नबी ने हमारे शराब हराम बता दी कि शराब हराम है, तो उसको शराब को नहीं पीना। अब उसको हम लोग, कुछ लोग ऐसे हम नमाज़ पढ़ते नहीं हैं और टोपी लगा लें, और इसलिए हम दूसरों को नसीहत कर रहे हैं कि ये नमाज़ नहीं पढ़ता, ये ऐसा घर में ऐसा हो रहा है, इसके घर में वैसा हो रहा है, ये हराम का खा रहा है, इसकी लड़की ऐसी है वैसी है, नहीं दुनिया बातें करते रहते हैं। तो इसलिए पहले नमाजी को ये जानना चाहिए कि मस्जिद के अंदर भी ये भेदभाव बहुत हो रहा है कि अपना जब से खुद नमाज हो पढ़ते हैं तो मस्जिद के अंदर पूरी सारी अल्लाह के हुक्म से इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे कि गर्मी का बुरा हाल है लोगों में, कि गर्मी के मारे कितने लोग ख़त्म हो चुके हैं, मर गए। सऊदीया में भी सुना होगा आप लोगों ने जैसे। इसीलिए जो है मस्जिद में भी यही होता है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, और जब नमाज हो जाती है और एक शख्स पंखे के आगे खड़ा हो जाता है या कूलर के आगे खड़ा हो जाता है, तो वो उसने जब स्टाफ वाले ने नमाज़ पढ़ ली और वो नमाज अदा कर चुका, दूसरा आगे खड़ा हुआ, उसने फट से पंखा बंद कर दिया, कूलर बंद कर दिया। ये कहाँ सी इंसानियत है? दूसरों को तुम जमात में ले आने की बातें करते हो, दिन में ले आने की बातें करते हो, इस्लाम की बातें करते हो, दिन की बातें करते हो, मगर आप क्या करते हो? किसी के ऊपर उंगली एक उंगली आप उठाओगे, 4 उंगली जो आप पे इशारा करेंगी, 4 उंगली आपको देख के देखो, अपने गिरमान में झाँक के देखो, पहले अपने आप को सही करो, फिर दूसरे सही होने की बातें करो। मस्जिद में मैं यही देख रहा हूँ, भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। कूलर बंद कर दिए जाते हैं, आपने नमाज़ पढ़ी जब तक कूलर चल रहा है, और वैसे दूसरा शख्स आया, लेट सवेर हो गया, कहीं से मुसाफिर आया और नमाज के लिए कूलर के आगे खड़ा हो गया, और वही शख्स वहाँ खड़ा हुआ स्टाफ का नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसने नमाज़ अदा करी, उन्होंने फट से कूलर बंद कर दिया, वो गर्मी में परेशान हो रहा, उन्हें गर्मी में नमाज़ अदा की। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमान हो, ऐसे मुसलमान नहीं होता, नमाज़ पढ़ने से, 5 टाइम का नमाज़ पढ़ने से, जमात में जाने से और दिन की बातें करने से आदमी मुसलमान नहीं होता। नबी के, जब तक नबी का तरीक़ा नहीं आएगा इंसान के अंदर, कोई भी शख्स हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, फिर दिन इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।